ईश्वर कौन है और ईश्वर के होने का प्रमाण क्या है? यह सवाल शायद मानव इतिहास का सबसे पुराना सवाल है। जब से मनुष्य ने सोचना शुरू किया, तभी से वह यह जानना चाहता है कि कोई ईश्वर है या नहीं। लेकिन मैं इस प्रश्न को उसी जगह से नहीं देखता जहां आमतौर पर देखा जाता है, क्योंकि अक्सर सवाल गलत दिशा से पूछा जाता है, और जब दिशा ही गलत हो तो उत्तर मिलने की संभावना भी खत्म हो जाती है। आमतौर पर ईश्वर की कल्पना एक शक्ति के रूप में की जाती है। कोई उसे सृष्टि का रचयिता मानता है, कोई पालनकर्ता, कोई न्यायाधीश, कोई सर्वशक्तिमान सत्ता। लेकिन अगर ईमानदारी से देखें तो मनुष्य ने ईश्वर को अपने डर, अपनी असुरक्षा और अपनी जरूरतों के अनुसार गढ़ा है। जहां डर है वहां रक्षक चाहिए, जहां अज्ञान है वहां सर्वज्ञ चाहिए, और जहां असहायता है वहां सर्वशक्तिमान चाहिए। मैं साफ कहना चाहता हूं, यह ईश्वर नहीं है, यह मनुष्य की मानसिक जरूरतों की परछाई है। अगर ईश्वर कोई ऐसी वस्तु होता जिसे देखा जा सके, जाना जा सके या सिद्ध किया जा सके, तो वह ईश्वर नहीं हो सकता। क्योंकि जो जाना जा सकता है वह जानने वाले से छोटा होता है, और जिसे प्रमाणों से सिद्ध करना पड़े वह स्वयं पूर्ण नहीं हो सकता। प्रमाण हमेशा किसी न किसी आधार पर खड़े होते हैं, और जो प्रमाण के अधीन हो वह शाश्वत कैसे हो सकता है? हम सबसे बड़ी भूल यही करते हैं कि ईश्वर को भी संसार की वस्तुओं की श्रेणी में रख देते हैं। जैसे कुर्सी है, पेड़ है, ग्रह हैं, वैसे ही ईश्वर भी कहीं होगा, ऐसा मान लेते हैं, और फिर उसी आधार पर उसके होने या न होने पर बहस करते हैं। यही मूल भ्रम है। ईश्वर के होने का प्रमाण मांगना यह मान लेना है कि ईश्वर हमसे अलग कहीं बाहर है। लेकिन जो बाहर दिखाई देता है वह दृश्य है, और जो दृश्य है वह बदलता है। जो बदल रहा है वह अंतिम सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो वही है जो देखने वाला है। हम यह पूछते हैं कि प्रमाण क्या है, लेकिन यह नहीं पूछते कि प्रमाण को जानने वाला कौन है। तर्क भी एक विचार है, शास्त्र भी शब्द हैं, अनुभव भी एक घटना है। लेकिन इन सबको जानने वाला जो चेतन तत्व है, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। जब मैं ईश्वर को जानने की बात करता हूं, तो मैं किसी वस्तु को जानने की बात नहीं कर रहा। मैं उस जानने वाले को पहचानने की बात कर रहा हूं। क्योंकि ईश्वर को लेकर जितने भी विवाद हैं, ईश्वर है या ईश्वर नहीं है, दोनों ही यह मानकर चलते हैं कि ईश्वर कोई वस्तु है जिसे होना या न होना कहा जा सकता है। लेकिन जिस चीज को है या नहीं है की श्रेणी में रखा जा रहा है, वह ईश्वर हो ही नहीं सकती। अगर ईश्वर को सिद्ध करना पड़े तो इसका मतलब यह हुआ कि वह हम पर निर्भर है, और जो हम पर निर्भर हो वह हमसे बड़ा कैसे हो सकता है? इसलिए ईश्वर कोई सिद्ध करने योग्य वस्तु नहीं है, वह स्वयं सिद्ध है। लेकिन यह स्वयं सिद्ध होना तर्क से नहीं समझा जा सकता। यह केवल प्रत्यक्ष बोध से जाना जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि उन्होंने ईश्वर का अनुभव किया, प्रकाश दिखा, आनंद आया, दिव्य शांति मिली। लेकिन मैं यहाँ एक बात साफ करना चाहता हूँ। हर अनुभव आता है और चला जाता है। जो आता है और जाता है वह ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर अनुभव नहीं है। ईश्वर वह है जिसमें सारे अनुभव घटते हैं। जैसे आंख खुद को नहीं देख सकती, लेकिन आंख के बिना कुछ भी देखा नहीं जा सकता, वैसे ही चेतना स्वयं को वस्तु की तरह नहीं देख सकती, लेकिन उसी के कारण सब कुछ दिखाई देता है। इसलिए ईश्वर का दिखाई न देना उसका न होना नहीं है, बल्कि उसका अत्यधिक निकट होना है। अक्सर लोग पूछते हैं, अगर ईश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं देता? मेरा उत्तर बहुत सीधा है, जो देखने वाला है वह दिखाई कैसे देगा? अग्नि स्वयं को कैसे जलाएगी? आंख खुद को कैसे देखेगी? ईश्वर को मानने और ईश्वर को जानने में बहुत बड़ा अंतर है। मान्यता उधार होती है, जानना प्रत्यक्ष होता है। आस्तिक और नास्तिक,
दोनों ही मान्यताओं में जीते हैं। और मान्यता हमेशा मन से पैदा होती है, सत्य मन से परे है। चमत्कारों को ईश्वर का प्रमाण माना जाता है, लेकिन चमत्कार भी एक घटना है और हर घटना परिवर्तनशील है। जो बदल रहा है वह शाश्वत का प्रमाण नहीं हो सकता। नैतिकता को भी ईश्वर का प्रमाण कहा जाता है, लेकिन नैतिकता समाज के साथ बदलती है। जो बदल रहा है वह अंतिम सत्य नहीं हो सकता। तो फिर ईश्वर है कहाँ? मेरा उत्तर शायद सबसे असहज लगे। जिस चेतना में यह प्रश्न उठ रहा है वही ईश्वर है, वही आत्मा है, वही ब्रह्मा है, और उसी को हम बाहर ढूंढते रहते हैं। जितना अधिक हम खोजते हैं उतना ही चूकते जाते हैं, क्योंकि खोज करते समय हम यह मान लेते हैं कि ईश्वर हमसे अलग है। यही मान्यता दूरी पैदा करती है, और जहां दूरी है वहां प्रयास है, साधना है, संघर्ष है। ईश्वर को पाने की इच्छा भी अहंकार से जन्म लेती है। अहंकार कहता है मैं अभी अधूरा हूं, ईश्वर को पाकर पूर्ण हो जाऊंगा। लेकिन जो पूर्ण है वह पूर्ण होने की इच्छा कैसे करेगा? पूजा, प्रार्थना और साधनाएं मन को सांत्वना देती हैं। भय में प्रार्थना होती है, दुख में ईश्वर याद आता है। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन इससे सत्य नहीं जाना जाता। पूजा में ईश्वर सामने होता है और भक्त नीचे। यही द्वैत शुरू हो जाता है, और जहां द्वैत है वहां भय और अपेक्षा दोनों है। जब कोई कहता है हे ईश्वर मुझे यह दे दो, तो वह स्वयं को अलग मान रहा है, जबकि जिसे वह मांग रहा है वह उससे अलग है ही नहीं। ईश्वर को जानने का अर्थ किसी विशेष अनुभव को पाना नहीं है। ईश्वर को जानने का अर्थ है उस देखने वाले को जानना जो जानना चाहता है। जैसे ही ध्यान देखने वाले पर जाता है, खोज अपने आप रुक जाती है, और जहां खोज रुकती है वहीं सत्य प्रकट होता है। ईश्वर को जानने की कोई विधि नहीं है, क्योंकि विधि समय में होती है और ईश्वर समय से परे है। जो अभी है उसे पाने की विधि कैसी? जैसे ही यह स्पष्ट होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, विचार नहीं हूं, भावना नहीं हूं, यह कोई अभ्यास नहीं है, यह केवल गलत पहचान का गिर जाना है। और जैसे ही यह गिरती है, ईश्वर का प्रश्न समाप्त हो जाता है। अगर ईश्वर कोई अलग सत्ता नहीं है, कोई ऊपर बैठा न्यायाधीश नहीं है, बल्कि स्वयं चेतना है, तो फिर जीवन कैसे जिया जाए? आमतौर पर नैतिकता भय पर आधारित होती है, दंड का डर, नरक का डर। लेकिन भय से पैदा हुई नैतिकता बाहरी होती है। जब व्यक्ति स्वयं को दूसरों से अलग नहीं मानता, तब शोषण संभव नहीं रहता। जब चेतना एक दिखाई देती है, तब हिंसा का आधार ही टूट जाता है। यह नैतिकता किसी नियम से नहीं आती, यह समझ से आती है। जिसने स्वयं को जाना, उसे उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका जीवन ही उपदेश बन जाता है। इस दृष्टि का अर्थ समाज से भागना नहीं है। शरीर समाज में रहे, भूमिका निभाए, लेकिन भीतर कोई बंधन न रहे। कर्म हो लेकिन कर्ता न हो। अब प्रार्थना भी बदल जाती है, वह मांग नहीं रहती, वह मौन बन जाती है, कृतज्ञता बन जाती है। ईश्वर के प्रमाण का प्रश्न यही समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब स्वयं का होना ही पर्याप्त प्रमाण है। जैसे अपने अस्तित्व के लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ईश्वर कोई सिद्ध करने योग्य विचार नहीं है, ईश्वर कोई मानने योग्य धारणा नहीं है। ईश्वर वह है जिसमें मानना और न मानना दोनों घटते हैं। और जब यह देखा जाता है, तब जीवन में एक सहज गरिमा उतरती है। भय से नहीं, लालच से नहीं, बल्कि समझ से जिया गया जीवन। यही सत्य है, और यही यह विषय अपने स्वाभाविक मौन में समाप्त हो जाता है।